औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कबाइल और कौमें इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं, जबकि बरतरी सिर्फ तकवा को हासिल है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फुल्लरवान कबीला की तारीख और तारुफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फुल्लरवान कौन हैं, इनकी तारीख क्या है, फुल्लरवान कबीला का शजरा नसब क्या है और फुल्लरवान कहाँ कहाँ आबाद हैं। नाज़रीन, फुल्लरवान हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक कदीम शाही कबीला है। इस कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अक्सरियत पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में आबाद है। फुल्लरवान कबीला के लोगों की अक्सरियत पंजाबी ज़बान बोलती है। इस कबीला के लोग इस्लाम, सिखिज़म और हिंदुइज़म को मानने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फुल्लरवान कबीला एक बड़ा ज़मींदार और काश्तकार कबीला है। इस कबीला की असल के बारे में बहुत सी रिवायात पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक फुल्लरवान सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। ये राजपूत सिलसिला है और ये महाभारत के राजा करण की औलाद हैं। राजा करण की औलाद में ही आगे चलकर एक नौजवान हुआ जिसका नाम फुल्लरवान था। इसी की नस्लें आगे चलकर फुल्लरवान कहलाई हैं। फुल्लरवान का मतलब है फूलदार दरख्त। जबकि सियालकोट के फुल्लरवानों का मानना है कि वो दिल्ली के राजा सरोआ की औलादे हैं और ये पहले सरोआ कहलाते थे, जबकि बाद में ये फुल्लरवान कहलाने लगे। राजा सरोआ की नस्ल में एक नौजवान हुआ जिसका नाम फुर्रू था। उसके यहाँ फुल्लरवान हुआ, जिससे फुल्लरवान कबाइल आगे बढ़े। इस तरह वो राजा सरोआ की औलादे हैं जो दिल्ली से हिजरत करके सियालकोट में आकर आबाद हुए। एच ए रोज़ भी अपनी किताब ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स में लिखते हैं कि गुजरात के करीब फुल्लरवान आबाद हुए जो राजा करण की औलाद हैं। मगर एक तीसरी और ताकतवर रवायत ये भी है कि फुल्लरवान दरअसल जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको अग्निवंशी बयान किया गया है। फुल्लरवानों का असल ताल्लुक़ सोमरा या सुमरा कबीला से है, जिसने हिंदुस्तान में सिंध के अंदर 215 साल तक हुकूमत की। फुल्लरवानों की आबादी सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में भी पाई जाती है। फुल्लरवान कबीला के लोगों की अक्सरियत अपने आप को जाट ही मानती है, जबकि कुछ मखसूस इलाकों और भारत के फुल्लरवान अपने आप को राजपूत भी कहलाते हैं। पाकिस्तानी पंजाब में ज़िला सरगोदा की तहसील भलवाल में एक बड़ा और तारीखी कस्बा आबाद है, जिस कस्बे का नाम फुल्लरवान है। फुल्लरवान कबीला का शजरा कुछ यूँ बयान किया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कई नस्लों बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की 8वीं नस्ल में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हुए। उनकी 9वीं नस्ल में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 11वीं नस्ल में हमसा पाल हुआ। हमसा पाल की 7वीं नस्ल में सूरज चालक हुआ। सूरज चालक की 8वीं नस्ल में हमसा चालक और उसकी 9वीं नस्ल में मूल राज हुआ। मूल राज का पोता सोमरा हुआ। उसकी दूसरी नस्ल में फुल्लरौन हुआ। फुल्लरौन के यहाँ फुल्लरवान पैदा हुआ। इसी फुल्लरवान की नस्लें फुल्लरवान कहलाती हैं। फुल्लरवान के यहाँ फिर फौलजी, फोलू, फुलवां और फुलकारा बेटे हुए, जिनसे फुल्लरवानों की गोतें और झैली कबीलचे आगे बढ़े। फैसलाबाद में फुल्लरवानों के 3 गांव बूटे वाली झाल, चक 34 GB और चक 35 GB हैं, जबकि सियालकोट में के 12 गांव हैं, जिनमें से फुल्लरवान सबसे नुमायां है। साहिवाल में फुल्लरवान विसाल और फुल्लरवान चिराग इंतहाई मशहूर गांव हैं। गुजरात में भी फुल्लरवान नाम का एक गांव पाया जाता है। ओकाड़ा में फुल्लरवान वजीर के, जंडोल, कोटशाह मुश्ताक और शमस के फुल्लरवालों के मशहूर गांव हैं। लाहौर में भी बरकी के करीब फुल्लरवान गांव आबाद है। यहाँ के फुल्लरवान अपने आप को राजपूत कहलाते हैं, जबकि कसूर में लोले राजपूता और भुवे आसल में भी बड़ी तादाद में फुल्लरवान आबाद हैं। फुल्लरवानों के 2 बड़े ग्रुप हैं। एक नार्दर्न ग्रुप, जिसमें सियालकोट और गुजरात के फुल्लरवान मशहूर हैं, जबकि दूसरा साउथर्न ग्रुप, इसमें साहिवाल और उसके गिरदोनवा के फुल्लरवान पाए जाते हैं। पाकिस्तान में फुल्लरवान गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, झंग, खुशाब, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, सिंध और बलूचिस्तान में कसरत से आबाद हैं, जबकि भारत में गुजरात, दिल्ली, अमृतसर और गुरदासपुर में भी फुल्लरवानों की आबादियाँ पाई जाती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी।
बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।